नमस्कार, आप सभी का वापस स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आवाम की आवाज़ में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि हम इस समय गुजरात की सभी 182 सीटों के सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट हम फेज़ वाइज़ आप लोगों तक पहुँचाने में लगे हुए हैं। अभी लास्ट वीडियो के बाद से उसके बाद हमने जैसे कि इंटरव्यू की सीरीज़ हमने शुरू करी थी। हम गुजरात के दौरे पर थे, जहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया जी थे और वहाँ के सह मंत्री जो थे, संगठन मंत्री थे, सह संगठन मंत्री जो कि मनोज सोराठिया जी, उन दोनों के इंटरव्यू आप लोगों तक हमने पहुंचाए थे। और इसके अलावा सर्वे की लगातार फेज वाइज हम डिक्लेयर करने लग रहे थे, तो आज अगले फेज के तहत हम आ गए हैं। तो पहले मैं आपको कुछ एक चीज तथ्य बताना चाहूंगा दोस्तों कि अभी जो हम सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट वाइज में अगर आपको बताऊं तो सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात की अमरेली डिस्ट्रिक्ट है, राजकोट डिस्ट्रिक्ट है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट है, ये और इसके अलावा वडोदरा डिस्ट्रिक्ट और सूरत डिस्ट्रिक्ट, ये 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिस पे अभी हम वर्क कर रहे हैं इस समय। और इन सभी 6 डिस्ट्रिक्ट में लगातार सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है, जिसके नतीजे में आपको आज कुछ नतीजे बताने वाला हूं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसमें से अमरेली डिस्ट्रिक्ट जो है कि कंप्लीट हो चुकी है, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में अभी काम चल रहा है। इसके अलावा बात करूं तो राजकोट डिस्ट्रिक्ट में भी काम चल रहा है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है। तो आज जो मैं नतीजे बताने जा रहा हूं आप लोगों को, 5 विधानसभाओं के नतीजे बताना चाहूंगा, जिसमें सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट भी आएगी, कवर होगी, राजकोट डिस्ट्रिक्ट और भावनगर डिस्ट्रिक्ट, ये 3 डिस्ट्रिक्ट के नतीजे होंगे, 5 विधानसभा इसमें से। और इसके अलावा जो बाकी जो हमारे क्वेश्चन जो हम लोगों से लगातार सवाल पूछ रहे हैं उसके क्या नतीजे आ रहे हैं, क्या परसेंटेज वाइज क्या नतीजे हैं, वो सभी आपको मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा आपको, स्क्रीन पे आपको दिखते रहेंगे सारे नतीजे। जैसे जैसे मैं सर्वे बताऊंगा, हर सर्वे के नतीजे आपको साइड में मेरी स्क्रीन पे दिखते रहेंगे, तो आपको उससे आसानी रहेगी समझने में। अगर आपको आंकड़े प्रॉपर तरीके से देखने हैं तो आप वहां से वो देख भी सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है मेरा व्हाट्सएप नंबर लगातार ट्विटर पे प्रमोट भी हो रहा है, तो अगर आप किसी को डाटे इनकी पीडीएफ फाइल भी चाहिए तो वो मुझसे कलेक्ट कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं रहेगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम कुछ क्वेश्चन आंसर पे शुरुआत करेंगे, जो कि क्वेश्चन हम लगातार लोगों से पूछ रहे हैं, तो उन क्वेश्चन में क्या जवाब लोगों की जनता की तरफ से मिल रहे हैं। तो जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन पूछा था कि आर यू हैप्पी विद द करंट गवर्नमेंट, क्या आप अपनी मौजूदा सरकार से अभी खुश हैं? तो इसमें 55% लोगों ने, 55% लोगों ने जवाब नहीं में दिया है कि हम अपनी करंट गवर्नमेंट से खुश नहीं है, यानी कि जो बीजेपी की सरकार है उससे वो लोग खुश नहीं है। और 45% लोगों का कहना है कि हाँ हम खुश हैं अपनी सरकार से। तो ये काफी बड़ा आंकड़ा कहीं ना कहीं समझा जा सकता है बीजेपी के जो विरोध में जा रहा है, यानी कि 55% लोग सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उससे वो खुश नहीं है, और 45% लोग समझते हैं कि हाँ वो खुश हैं। तो अगला क्वेश्चन हमने पूछा था कि विच पार्टी स्ट्रॉन्गर इन योर एरिया, कि कौन सी ऐसी पार्टी है आपके एरिया में, कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत है। हमें एक बात समझनी होगी कि हम वोट किस पार्टी को दे रहे हैं, ये अलग क्वेश्चन हो जाता है, और आपके इलाके में कौन सी पार्टी मजबूत है, ये दोनों क्वेश्चनों में जमीन आसमान का फर्क रहता है। तो जब हमने ये सवाल पूछा, जिसमें बीजेपी कहने वाले जो लोग थे वो थे 46.5% लोगों ने कहा कि हमारे इलाके में बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत है। आम आदमी पार्टी कहने वाले 28.4 यानी 28.4% लोगों का कहना था कि हमारे इलाके में आम आदमी पार्टी मजबूत है। 23.3% 23.3% लोगों का कांग्रेस के लिए कहना था, और 1.8% ऐसे लोग थे जो अदर, यानी कि अभी वो तय नहीं कर पा रहे थे कि कौन, उनका कोई मानना नहीं था ऐसा। तो ये आप देख सकते हैं इसमें बीजेपी ने लीड जरूर बना रखी है। आम आदमी पार्टी, सरप्राइजिंग फैक्टर ये है कि आम आदमी पार्टी जो पहली बार इलेक्शन में आ रही है वो सेकंड पोजीशन कहीं ना कहीं बरकरार रखती हुई दिख रही है यहाँ पे। अच्छा, अगला इलेक्शन अगला जो क्वेश्चन था हमारा वो काफी मजेदार था कि विच पार्टी विल यू वोट इन दिस इलेक्शन, कि जो अब इलेक्शन आने वाले हैं इसमें आप कौन सी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। तो जब हमने ये सवाल पूछा तो लगभग 42% लोगों ने बीजेपी का नाम लिया, यानी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनते उभर रही है। आम आदमी पार्टी कहने वाले थे 36.8%, यानी कि आप देखेंगे तो वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो ये लगभग 4 डिस्ट्रिक्ट में हमने ये सवाल जो पूछा उनका नतीजा है ये। तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में लगभग 5% का ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है केवल। लगभग 42%, 42% वोट प्रतिशत मिल रहा है बीजेपी को, 36.8% मिल रहा है आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को मिल रहा है 18.3%, और जो अभी कुछ तय नहीं कर पाए वो हैं 2.9, लगभग 3% के आसपास हैं। तो यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी लगातार दूसरी पोजीशन गेन करती हुई दिख रही है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पे तीसरे नंबर पे खिसकती हुई दिख रही है। कांग्रेस के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अच्छा, अभी
तो अभी हम दोस्तों अगर अगले अगले डाटा की तरफ हम चलेंगे अब। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो विच लीडर इज द चैलेंजर ऑफ नरेंद्र मोदी। हमने एक सवाल ये भी पूछा था कि नरेंद्र मोदी को आपके मुताबिक गुजरात की जनता के हिसाब से कौन सा नेता टक्कर दे सकता है। तो इस नतीजे में मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी अब थोड़े से आगे निकले हैं कुछ विधानसभाओं में। राहुल गांधी को मिला है 49.9%, लगभग ऑलमोस्ट 50% वोट प्रतिशत। और अरविंद केजरीवाल को मिला है 45.7%, लगभग 46%। 3% आंकड़ा लगभग ममता बनर्जी को दिया गया है, और 1.4% जो अभी तय नहीं कर पाए ऐसे लोग भी हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी 2% के आसपास लीड लेते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। अरविंद केजरीवाल सेकंड पोजीशन पे हैं 46% के साथ, और ममता बनर्जी 3%, जो कि कहीं रेस में नहीं दिख रही हैं। अच्छा, एक अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, फ्रीबीज, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाता, लगातार एक सवाल उठाता। नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में बोला कि फ्रीबीज देना गलत है। तो फ्रीबीज क्या देना सही है, फ्रीबीज इज गुड और नॉट? तो इसके जवाब में जब 54.4% यानी 54.4% लोगों का कहना था कि हाँ फ्रीबीज सही है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य उन्हें फ्री मिलना चाहिए, और 43.9% लोगों का कहना था कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं देना चाहिए, और लगभग 1.6% लोगों का मानना था कि उन्हें नहीं पता, भी वो तय नहीं कर पाए हैं। तो यानी कि यहाँ भी कहीं ना कहीं ये फ्रीबीज वाला मुद्दा बीजेपी के लिए उल्टा पड़ता हुआ दिख सकता है। बीजेपी को इस चीज को समझना होगा कि जनता इस चीज को समझ रही है कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो मेन मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, उसमें कहीं ना कहीं उन्हें उसमें फायदा मिलना चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमने पूछा था कि आर यू हैप्पी विद योर लोकल एमएलए। ये हमने सवाल ये सवाल महत्वपूर्ण था कि आप अपने मौजूदा विधायक से खुश हैं, क्योंकि वहां पे इस समय आप देखेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी का कोई नहीं है। तो यहाँ पे जब हमने पूछा तो उसमें लगभग 57.2% लोगों का नहीं में जवाब आया है कि नहीं हम अपने विधायक से खुश नहीं हैं, और 40.5% लोगों का कहना था कि हाँ हम अपने विधायक से खुश हैं, और 2.3% लोगों का कहना था कि अभी वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। तो काफी बड़ा आंकड़ा, लगभग 58% लोगों का मानना है कि वो अपने विधायक से, जो मौजूदा विधायक है, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो बीजेपी के हों, उससे खुश नहीं है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि कैन आम आदमी पार्टी मेक ए ट्रबल फॉर बीजेपी। ये भी एक सवाल हमने पूछा था कि क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कुछ ना कुछ कई खतरा बन सकती है। तो इसके जवाब में बड़ा इंटरेस्टिंग आया कि 38.5% लोगों का मानना था कि हाँ आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए खतरा बन सकती है। 46.8% लोगों का मानना था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक जो चौंकाने वाला आंकड़ा यह था कि 14.7% में भी आप ट्रबल कर सकती है। मतलब वो कंफ्यूज जरूर है, लेकिन उन्होंने बोला है कि हाँ हो सकता है हमारी पार्टी उन्हें ट्रबल कर सकती है। लगभग अगर दोनों आंकड़ों को मिला देंगे तो 50% से ऊपर का आंकड़ा ये हो जाता है। लगभग 53% आंकड़ा हो जाता है, जो सोचते हैं कि हाँ और मे बी में आ जाते हैं कि हो सकता है और शायद हो सकता है, कहने वाले 53% लोग हैं। तो बीजेपी के लिए चिंता का विषय जरूर हो सकता है। इसके बाद साथियों हमारे एक आखिरी क्वेश्चन, जो हमने क्वेश्चन सेशन का लास्ट सवाल हमारा जो था वो था विच पार्टी इज मोर डोमिनेंट इन अपोजिशन, कि कौन सी पार्टी अपोजिशन में ज्यादा सही भूमिका में दिख सकती है आपको। तो कांग्रेस कहने वाले थे 51.8% लोगों का मानना था कि कांग्रेस अपोजिशन में रह सकती है। आम आदमी पार्टी के लिए कहने वाले 43.2% लोग थे, और लगभग 5.1% लोगों का कहना था कि मे बी आप डोमिनेट कर सकती है अपोजिशन में। यानी कि जो 5% लोगों का आंकड़ा कह रहा था कि आम आदमी पार्टी शायद कर सकती है। तो यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ भी थोड़ा सा पक्ष में उनके माहौल जाता हुआ दिख रहा है, जिस हिसाब से वो पहली बार चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं। तो अब हम दोस्तों अगर हम बात करें तो हम आगे अब सीधा अपने नतीजों की तरफ चलेंगे। अगर हम नतीजों की बात करें तो आज हम जो नतीजे जग जाहिर करने जा रहे हैं, तो उसमें पहले गरियाधर विधानसभा आती है दोस्तों। ये गरियाधर विधानसभा की बात हम करेंगे, जो कि अगर मैं बताऊं आपको गरियाधर विधानसभा जो आ रही है वो इस समय है भावनगर डिस्ट्रिक्ट में। ये भावनगर डिस्ट्रिक्ट में आती है गरियाधर विधानसभा, जिसमें नतीजे अगर मैं आपको बताऊं तो नतीजे यहां पर हैं कि लगभग 71.8% लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे सर्वे में मिल रही है जीत। 71.8% लोगों का मानना है कि माफ कीजिएगा बीजेपी ये सीट जीत सकती है। सेकंड पोजीशन पे कांग्रेस है 20.4%,
70.4% लोगों का मानना है कि कांग्रेस ये सीट जीत सकती है, और आम आदमी पार्टी जो अभी डेब्यू कर रही है उनका तीसरे पोजीशन पर है 7.7% के साथ। लगभग 8% वोट ही आम आदमी पार्टी को यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। तो आम आदमी पार्टी के नजरिए से कहीं ना कहीं सीट निराशाजनक हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं निराशा वाली बात होगी कि वो भी काफी पीछे हैं बीजेपी से, और बीजेपी के लिए सीट काफी फायदेमंद हो सकती है। अच्छा, हम अगली सीट की बात करेंगे, जैतपुर विधानसभा। तो जैतपुर विधानसभा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैतपुर विधानसभा जो आती है वो आती है राजकोट विधानसभा के अंदर आती है। ये राजकोट डिस्ट्रिक्ट की, माफ कीजिएगा, राजकोट डिस्ट्रिक्ट में आती है जैतपुर विधानसभा। तो अगर जैतपुर विधानसभा की हम बात करें तो जैतपुर विधानसभा में बीजेपी फिर एक बार बाजी मारती हुई दिख रही है 72.5%। मतलब आप अगर एक चीज देखिए, बिल्कुल लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ है कि एक तरफा कहीं ना कहीं बीजेपी दिख रही है। यहाँ पे 72.5% लोगों का मानना है कि बीजेपी ये सीट जीत जाएगी। 18.6% लोगों का मानना है कि कांग्रेस ये सीट जीत सकती है, और आम आदमी पार्टी फिर एक बार तीसरे नंबर पर लगभग 8.8% वोट परसेंटेज के संग बनी हुई है, यानी कि लगभग 9% का वोट उन्हें मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे ये जैतपुर विधानसभा में। तो अब तो हम तीसरी विधानसभा की तरफ चलेंगे। अपने तीसरी विधानसभा की बात करेंगे तो लगभग तीसरी विधानसभा है लिम्बड़ी विधानसभा। तो लिम्बड़ी विधानसभा जो मैं बताना चाहूंगा कि लिम्बड़ी विधानसभा जो आती है वो आती है सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में आती है, और लिम्बड़ी विधानसभा सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में आती है। और इसके नतीजे में आपको बताऊं तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर 43.7% वोट ले जाती हुई दिख रही है, और ये सीट कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी गेन करती हुई दिख रही है। बीजेपी कांग्रेस दोनों बराबर पर है। 18.4% वोट प्रतिशत मिल रहा है बीजेपी को, और 18.4% ही वोट मिल रहा है कांग्रेस को। और डोंट नो कहने वाले जो परसेंटेज है वो है लगभग 19.4% लोगों का मानना है कि अभी वो तय नहीं कर पाए। काफी बड़ा आंकड़ा, ये आंकड़ा जिसको मिलेगा कहीं ना कहीं उस पार्टी को लीड मिलने की संभावना मिल सकती है। लेकिन अभी सर्वे में आम आदमी पार्टी नंबर 1 चल रही है 43.7%। जी हाँ, लिम्बड़ी विधानसभा ये है जिसमें आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिख रही है। अच्छा, अब अगली विधानसभा की तरफ हम चलेंगे, जसदान विधानसभा। जसदान विधानसभा मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो जसदान विधानसभा जो आती है वो आती है राजकोट डिस्ट्रिक्ट में। राजकोट डिस्ट्रिक्ट में ये जसदान विधानसभा आती है। तो इसका नतीजा अगर हम आपको बताएं तो इसके नतीजे बता दूं, आम आदमी पार्टी 47.5% एक बार फिर लीड करती हुई दिख रही है इस विधानसभा पे। तो आंकड़ा कहीं ना कहीं टाई होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी 2 सीटें पहले बीजेपी जीती और 2 सीटें अब आम आदमी पार्टी बैक टू बैक जीतती हुई दिख रही है। तो जसदान विधानसभा आम आदमी पार्टी 47.5%, कांग्रेस यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर है 29.7%, और बीजेपी तीसरे नंबर पर है 22.8% के साथ। तो कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं, नतीजे आपको स्क्रीन पर दिखते रहेंगे, तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आम आदमी पार्टी बैक टू बैक दूसरी सीट ये है जो कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे जीतती हुई दिख रही है, और मार्जिन भी काफी अच्छा है अगर देखा जाए तो यहाँ पे। अब आखिरी विधानसभा जो 5वीं विधानसभा का हम नतीजा बताने जा रहे हैं आज, उसको बता दें, महुआ विधानसभा। महुआ विधानसभा अगर हम बात करें दोस्तों तो महुआ विधानसभा आती है भावनगर डिस्ट्रिक्ट में। ये भावनगर डिस्ट्रिक्ट की विधानसभा है महुआ विधानसभा, जिसके नतीजे में आपको बताऊं तो बीजेपी 43.1%, जी हाँ, ये सीट बीजेपी ले जाती हुई दिख रही है 43.1% वोट शेयर के साथ। दूसरे नंबर पे कांग्रेस है 29.4%, और तीसरे नंबर पर है आम आदमी पार्टी 27.5% के साथ। तो कहीं ना कहीं ये तीसरी सीट आज में 5 में से तीसरी सीट जो बीजेपी ले जाती हुई दिख रही है, 2 सीट आम आदमी पार्टी ले जाती हुई दिख रही है। तो अब अगर हम बात करेंगे, हम इस चीज में हम आगे चलें, अब अगर टोटल आंकड़े की हम बात करें दोस्तों, तो जो आम आदमी पार्टी, मैं अगर एक बार आपको मोटा मोटा सारा एक आंकड़ा बता देना चाह रहा हूं कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतती हुई दिख रही है। गरियाधर विधानसभा बीजेपी लीड कर रही है 71.8% के साथ। फिर जैतपुर विधानसभा बीजेपी लीड कर रही है 72.5% के साथ। लिम्बड़ी विधानसभा आम आदमी पार्टी लीड कर रही है 43.7% के साथ। जसदान विधानसभा 47.5% के साथ आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। यहाँ पे दोनों महुआ विधानसभा बीजेपी लीड कर रही है 43.1 के साथ, यानी कि आम आदमी पार्टी 2 और बीजेपी 3 यहाँ पर है। तो इसके बाद सावरकुंडला विधानसभा बीजेपी लीड कर रही है 66.7% के साथ, यानी कि बीजेपी 4 और आम आदमी पार्टी 2। अमरेली विधानसभा आम आदमी पार्टी लीड कर रही है 61.5% के साथ, यानी कि बीजेपी 4 और आम आदमी पार्टी 3। यहाँ पर जो रेशो बनता हुआ दिख रहा है। इसके बाद अगर अगली विधानसभा की बात करें, धारी विधानसभा आम आदमी पार्टी लीड कर रही है 41.5% के साथ, यानी 4-4 की बराबरी होते हुए। लाठी विधानसभा फिर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है 72.4% के साथ। तो आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर आगे और बीजेपी 4 पे आगे। इसके बाद आती है सावरकुंडला विधानसभा। एक मिनट, थोड़ा मैं इसमें एक बार चेक कर लूं। तो सावरकुंडला विधानसभा हो चुकी थी दोस्तों,
तो माफ कीजिएगा, सावरकुंडला नहीं। इसके बाद आती है राजूला विधानसभा जो बीजेपी लीड कर रही है 54.7% के साथ। हमें देखना होगा, तो आप देख सकते हैं कि 5-5 के संग बराबरी में ये मुकाबला है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो ये मुकाबला लगभग कहीं ना कहीं टाई होता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि और लाठी विधानसभा एक और विधानसभा है, लाठी विधानसभा जो कि आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। लाठी विधानसभा आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, जिसमें मैं बताना चाहूंगा, आंकड़े आपको बता देता हूं। लाठी विधानसभा में 72.4% के संग आम आदमी पार्टी लीड कर रही थी। सावरकुंडला में बीजेपी लीड कर रही थी, राजूला में बीजेपी लीड कर रही है, धारी में आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, अमरेली विधानसभा में आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, सावरकुंडला में बीजेपी लीड कर रही है, अमरेली और इसके अलावा महुआ विधानसभा में बीजेपी लीड कर रही है, जसदान में आम आदमी पार्टी, लिमड़ी में आम आदमी पार्टी, जैतपुर में बीजेपी और गरियाधर में भी बीजेपी। तो आप देख सकते हैं कि कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं चलती जा रही है इस समय बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। ये एक अनोखा मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस इस बीच कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन ढूंढती हुई जरूर दिखेगी। कांग्रेस यहाँ पे कहीं नहीं दिख रही है। अच्छा, अगर हम अब डिस्ट्रिक्ट वाइज हम बात कर लें तो अमरेली डिस्ट्रिक्ट में जिसका आंकड़ा पूरा हो चुका है, हम आपको बता दें ये अमरेली डिस्ट्रिक्ट की सभी विधानसभा कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इसमें आम आदमी पार्टी को मिल रहा है 45.7% वोट बैंक। ये अमरेली डिस्ट्रिक्ट में 5 विधानसभा आती हैं, इसमें आम आदमी पार्टी को 45.7% वोट शेयर मिल रहा है। बीजेपी दूसरे नंबर पर 34.1% वोट शेयर मिल रहा है और कांग्रेस तीसरे नंबर पर है 20.2% के वोट शेयर के साथ। तो ये अमरेली डिस्ट्रिक्ट थी जिसमें आम आदमी पार्टी लगातार लीड कर रही है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसे और डिस्ट्रिक्ट कवर होती जाएंगी तो हम वो आंकड़े भी आप लोगों तक पहुंचाते जाएंगे। लेकिन अभी के हिसाब से हमने आज ये 5 विधानसभाओं का आंकड़ा आप लोगों के सामने रख दिया है, जिसमें 3 सीटें बीजेपी की तरफ जा रही हैं और 2 सीटें आम आदमी पार्टी की तरफ आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात रहेगी कि टक्कर किस समय तक चलती रहेगी। और अमरेली डिस्ट्रिक्ट जो कि हमारी पार्टी अच्छी पोजीशन पे लीड कर रही है, हमने ये भी आपको बताया। अब जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट खत्म होती जाएगी हम ये आपको बताते जाएंगे। तो अगले 2 से 3 दिन में फिर हम आपके सामने आएंगे एक नई वीडियो लेके, जिसमें 4 से 5 विधानसभा लेकर आपके सामने फिर नतीजे लेकर आएंगे और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट खत्म हो जाएगी हम उसके नतीजे भी आप लोगों को बताएंगे। तो हमारे संग जुड़े रहिएगा। हमने एक एक क्वेश्चन के जवाब आप लोगों को हमने बताया है। आपका कोई भी सवाल हो इस सर्वे के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या कमेंट करना जरूर करना दोस्तों, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एक रीच मिलती है इस वीडियो को। तो मेरी अब आप सभी से एक दरखास्त ये रहेगी, एक तो कमेंट जरूर करिएगा जो भी आए, चाहे आपके सवाल हो, चाहे आप तारीफ करना चाहें या आपकी कोई शिकायत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और मैं आज एक एम लेके चल रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक जरूर आए। कोई ज्यादा बड़ा मैंने आंकड़ा नहीं रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि 500 लाइक कम से कम इस वीडियो पे आने चाहिए। और साथ ही साथ फिर मैं कहूंगा इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे हमें वॉच टाइम में हमें फायदा मिलेगा। उससे आप ये वीडियो आधे अधूरी मत देखिएगा। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लगभग 60 से 65% लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपका कुछ नहीं जाएगा। आपको 1 सेकंड का काम है, लाल बटन आपको साइड में दिख रहा होगा, उसको दबाना है केवल। तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बराबर में एक बेल आइकन आएगी, उसको दबा दीजिएगा। उससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगी। और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको अपने ट्विटर हैंडल का, आप मुझसे वहां डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई साथी हमारा सर्वे में फंडिंग में हमारी सहायता करना चाहता है तो मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकता है ट्विटर पे आके, या इसके अलावा मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल मेरी नीचे रहेगी, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद आप सभी जो इस समय तक ये वीडियो देख रहे होंगे, उन सभी का धन्यवाद। आपने मेरा साथ दे रहे हैं, आप पूरी वीडियो एंड तक देख रहे हैं। बाकी अपना प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।